प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बात को समझें कि आज हमारे आसपास जो नाश हो रहे हैं तो क्या हम उन्हें नाश होने दे रहे हैं? और अगर हमें प्रभु ने कोई जिम्मेदारी सौंपे है तो क्या हम उस काम को कर रहे हैं? क्या अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आइए वचन के माध्यम से हम सीखें। यहेजकेल उसका 33 अध्याय पढ़ेंगे तो वचन में क्या लिखा है कि यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास? यहेजकेल नबी के पास। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और अगर उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ ठहराए, तब यदि वह यह देख कर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो लोग नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाएं, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। यहाँ पे ये समझना है कि अगर परमेश्वर ने किसी को पहरुआ या चौकीदार, प्रभु ने अगर अपने लोगों के लिए किसी को एक काम सौंप दिए हैं और अगर वो लोग बुराई में चल रहे हैं, तो हमको चाहिए कि परमेश्वर के बारे में उनको बताएं। कौन से बात से प्रभु हमें दंड दे सकते हैं? वचन में क्या लिखा है? नरसिंगा फूंकना है। नरसिंगा का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के वचन को मुंह खोल कर बोलना है, सिखाना है, समझाना है। तलवार मीन्स बाइबल में वचन को कहा गया है, तो ये तलवार वचन को ये मुंह से नरसिंगे के शब्द के माने, मतलब जैसे नरसिंगा फूंका जाता है ऊंचे शब्द से, इन वचनों को उनको बताना है। और अगर बताया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बताए और वो लोग नाश हो जाते हैं, तो वचन क्या कहता है कि जब परमेश्वर न्याय करने पे आएंगे तो उस समय जो लोग नाश हो गए हैं उनका बदला भी परमेश्वर उस पहरुए से लेंगे। वो पहरुआ कोई भविष्यवक्ता हो सकता है, कोई प्रभु का सेवक पास्टर हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो प्रभु के कार्य को कर रहा है। या फिर ये कहा जाए कि वचन क्या कहता है कि अगर प्रभु का वचन वो पहरुआ या वो प्रभु के जन लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसके बाद भी वो लोग नहीं सुन रहे हैं, तो फिर वचन क्या कहता है? 6वें पद में हम पढ़ेंगे, परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से कोई मर जाए तो अधर्म में फंसा हुआ मर गया, तो प्रभु उसका बदला पहरुओं से लेंगे। लेकिन 3 पद में लिखा है, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर भी ना समझे, ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, तो उसका खून उसी के सर पे पड़ेगा। मतलब अगर जो मान गया, वचन को समझ गया, प्रभु के भय में आ गया, तो वो बच गया। लेकिन अगर जो लोग ढीठ बने हैं, जो नहीं मान रहे हैं, तो वो प्रभु के दंड को उठाएंगे। तो प्रभु हमें जब बता रहे कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं है, किस चीज से मैं घृणा करता हूँ, तो वो सारी बातों को हमको समझना है। 8 पद में लिखा है, यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए, तो वो दुष्ट अपने अधर में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। कि कोई दुष्टता में मर रहा है या नाश हो रहा, उसे हम सिखा दिए, समझा दिए, वो नहीं मान रहा, तो वो अपना खून का लेखा उसी के सिर पे होगा। परंतु तो मर रहा है संसारिक बातों में, शरीर की अभिलाषा में, संसार में फंसा हुआ है, और उसको समझाया गया और वो अपने जीवन को उस गलत मार्ग से फेर कर प्रभु के पास आ जाए, तो याद रखिए कि परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु की आशीष उसके जीवन में होगी, और वो अधर्म में फंसा हुआ नहीं मरेगा, लेकिन वो प्रभु के साथ साथ प्रभु की महिमा का कारण बन जाए। तो हमको ये समझना है कि आज प्रभु ने हमें जो जिम्मेदारी दिए हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपने आप को ही समझा रहे हैं? सामने हमारे आसपास हमारे लोग, हमारे जन, हमारा पड़ोसी नाश हो रहा है और हम उसको वैसे ही हाल पे छोड़ दिए हैं प्रियो, तो हमारी सारी मसीहत व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु ने इस पृथ्वी में अगर हमको, चाहे किसी घर में जहाँ क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, या मोहल्ले पड़ोसी में, किसी कलीसिया में अगर रखे हैं, तो उनका कोई प्रयोजन या उनकी कोई
योजना है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 पद पढ़ेंगे तो वचन क्या कह रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमको ये समझना है कि जो लोग जिनको मार्ग समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चलना है, तो उनको बताना है कि मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, उसके पीछे पीछे चलो। सत्य प्रभु यीशु मसीह है, उसको मोल लो, बेचो मत। वचन कह रहा है तुम सत्य को जानोगे, प्रभु यीशु को जानोगे और वो संसारिक बातों से, शैतान के चालों से तुमको आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तब हम फ्री माइंड से प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को जिस उद्देश्य से प्रभु ने संसार में रखे हैं उसको पूरा करिए और प्रभु के साथ आगे बढ़िए। और जो नाश हो रहे हैं उनके जीवन पर ध्यान दीजिए कि कौन प्रभु के साथ चल रहा है और कौन नाश हो रहा है। तो हमारे जीवन में जो वचन प्रभु ने हमें दिए हैं उसके माध्यम से उन लोगों को बचाएं, सिखाएं और प्रभु की महिमा के राज्य का अधिकारी हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन।